ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूपीएस को लॉन्च किया था। इसमें अब एक नया फीचर भी जोड़ दिया गया है। तो क्या है ये फीचर, इससे क्या फायदा मिलने वाला है? सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियमों में कौन सा ऐसा बदलाव किया है? इस वीडियो में सरकार के इसी बदलाव के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपने पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के बारे में सुना होगा। ओपीएस में कर्मचारियों को गारंटी वाली पेंशन मिलती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर थी, जिसकी वजह से कर्मचारियों ने इसका जमकर विरोध किया था। इसी विरोध के चलते सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लाई, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस कहा गया। सरकार ने एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूपीएस लॉन्च किया था। इसमें अब एक नया फीचर जोड़ा गया है। इसके तहत वीआरएस लेने वालों को अब पेंशन का फायदा तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक उन्हें 60 साल की उम्र होने तक का इंतजार करना पड़ता था। अब इसी यूपीएस में सरकार ने एक ऐसा नियम जोड़ा है जो न सिर्फ कर्मचारियों के हित में है, बल्कि ओपीएस में भी नहीं था। ये नियम उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी कारणवश अपनी नौकरी पूरी नहीं कर पाते और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। पहले अगर कोई कर्मचारी वीआरएस लेता था तो उसे अपनी पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक का इंतजार करना पड़ता था। सोचिए, अगर किसी ने 45 या 50 साल की उम्र में वीआरएस लिया तो उसे पेंशन के लिए सालों तक का इंतजार करना पड़ता था। ये एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब सरकार ने यूपीएस के तहत नियमों में बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी वीआरएस लेता है तो उसे तुरंत पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उसे 60 साल की उम्र होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का कहना है ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जो किसी मजबूरी में नौकरी छोड़ते हैं या जिन्हें सरकार खुद वीआरएस देती है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। आपको याद होगा, साल 2004 में सरकार ने ओपीएस को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस शुरू की थी। एनपीएस बाजार पर आधारित थी और कर्मचारी संगठनों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने लगातार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की। कर्मचारियों की इसी मांग को देखते हुए सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस पेश किया। यूपीएस में कर्मचारियों को गारंटी वाली पेंशन का प्रावधान दिया गया, यानी कि इसमें भी ओपीएस की तरह एक ही निश्चित पेंशन मिलने वाली गारंटी है। लेकिन लॉन्च होने के बाद भी कर्मचारियों को ये स्कीम रास नहीं आई। अब तक सिर्फ 1% कर्मचारियों ने ही इसे चुना है। कर्मचारी संगठन आज भी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने इस यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। पहले इस स्कीम को चुनने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया। यानी अब भी कर्मचारियों के पास इसे चुनने के लिए लगभग 20 दिन का समय बचा है। सरकार ने इस स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए कई और नए फीचर्स भी जोड़े हैं, लेकिन कर्मचारियों को लगता है ये अभी भी ओपीएस जितना फायदेमंद नहीं है। हालांकि वीआरएस पर तुरंत पेंशन का लाभ मिलना एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो शायद कुछ कर्मचारियों को इसे चुनने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो क्या ये नया बदलाव कर्मचारियों को यूपीएस की ओर आकर्षित करेगा? क्या सरकार ओपीएस की मांग के आगे झुकेगी? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यूपीएस में ये बदलाव काफी है या ओपीएस ही सबसे बेहतर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।